दोस्तों नमस्कार। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी वेबसाइट डेली बेसिस पे विजिट करना चाहिए, डेली देखना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो आपको डेली देखना चाहिए। सबसे पहला वेबसाइट है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है ये पीआईबी का वेबसाइट है। भारत सरकार का ऑफिशियल सूचना पत्र यही है। भारत सरकार का ऑफिशियल जो स्टांस होता है या ऑफिशियल जो सूचना देती है भारत सरकार, वो यहीं पे आपको दिखती है। तो यहाँ पे जो भी डाटा होगा वो ऑथेंटिकेट डाटा होगा, जो भी डाटा होगा वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया डाटा होगा। इसलिए इस डाटा को आप लोग कहीं भी कोट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट को है तो वो पीआईबी है। इसलिए पीआईबी को आप लोगों को डेली देखना चाहिए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि पीआईबी को कैसे देखें, तो यहाँ पे और देखें लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सभी विज्ञप्ति, यानी जितने भी मंत्रालय हैं सभी मंत्रालय के जो भी विज्ञप्ति है और डेट वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे आज 19 नवंबर है तो 19 नवंबर का जो भी विज्ञप्ति है यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी विज्ञप्ति है। जैसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है कि पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर का उद्घाटन किया। तो हो सकता है आगामी पीटी में आपसे क्वेश्चन यही पूछते कि हाल में चर्चा में रहे डोनी पोलो हवाई अड्डे किस राज्य में अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह को आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करके इसको खोल करके एक बार देख लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक बार खोल करके आपको इसको पढ़ लेना। तो जो न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट दिखे उसको खोल करके एक बार ओपन करेंगे, उसको एक बार पढ़ लेना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए नो मनी फॉर टेरर, ये सम्मेलन अभी चल रहा है और खास करके टेररिज्म को रोकने के लिए और विशेष रूप से टेरर फिनांस को रोकने के लिए इंडिया में पिछले 2 महीने में होने वाला ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट समिट है। 70 से अधिक देश के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। तो वहाँ पे नो मनी फॉर टेरर में जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी, उनका स्टेटमेंट है। तो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, उनके संबोधन को भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगे यहाँ पे कि कुछ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मिल रहा है तो उसको कैच कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, कहीं नोट्स में लिख लीजिए। तो अगेन मैं बोलूँगा कि प्रेस विज्ञप्ति जो होता है पीआईबी का, हर एक को खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है, हर एक को टिक करने की आवश्यकता नहीं है, हर एक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर एक बार क्लिक करके उसको खोल के एक बार देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल काफ़ी है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नवंबर का न्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 नवंबर के न्यूज़ को देख सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल ये वेबसाइट है। 1 नवंबर को देखना चाहते हैं, 2 नवंबर को देखना चाहते हैं, पिछले साल का न्यूज़ देखना चाहते हैं, आप इसको खोल के देख सकते हैं। तो डेली बेसिस पे पीआईबी देखिए, ये पहला वेबसाइट है। दूसरा वेबसाइट पर हम लोग आएंगे। दूसरा वेबसाइट है पीआरएस इंडिया। ये जो है बेसिकली लेजिस्लेशन से संबंधित ये वेबसाइट है। ये भी भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा सांसद और विधायक, संसद, बिल, बजट, नीति, कैरियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीति आप क्या क्लिक कीजिए तो नीति पे राष्ट्रपति का अभिभाषण खोल कर आप लोग देख सकते हैं, मंथली पॉलिसी रिव्यू देख सकते हैं। बहुत सारा कमिटी बनते रहता है हमारे देश में और उस कमिटी के रिपोर्ट को आप एग्जाम में कोट कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में कमिटी पे मान लीजिए हमने क्लिक किया तो इस तरह का आ गया। जैसे मान लीजिए कैग की रिपोर्ट का सारांश यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैग की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा का सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी भारत सरकार जो भी कमेटी बनाती है उसका जो भी रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। भारत सरकार जो भी बिल लाती है, भारत सरकार जो भी मान लीजिए बिल लाती है, वो बिल आपको यहाँ पे संसद में हो या राज्य स्तर पे जो भी बिल लाती है वो सारा का सारा बिल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप लोग खोल करके पढ़ सकते हैं। अगेन पीआईबी के बाद सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वेबसाइट यही है और ये वेबसाइट विशेष रूप से मेंस पर्सपेक्टिव से अधिक इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये वेबसाइट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कई सारे जो समिति है, समिति की रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, समिति ने क्या क्या कहा वो मिल जाएगा। बिल अगर भारत सरकार लाई है तो उस बिल में क्या कहा गया वो मिल जाएगा। किसी राज्य में बिल लाया गया है तो उस बिल में क्या कहा गया वो मिल जाएगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट है।
तीसरा वेबसाइट मैं कहूँगा कि नीति आयोग के वेबसाइट को भी आप लोग खोल करके एक बार देख सकते हैं। डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वीक में एक बार नीति आयोग के वेबसाइट को भी खोल कर देख सकते हैं। नीति आयोग भी कई सारी समिति बनाते रहती है, नीति आयोग को भी कई सारा डाटा आते रहता है, तो उसके वेबसाइट को भी आप लोग खोल कर देख सकते हैं। नीति आयोग का हिंदी का वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो नीति आयोग को जो हिंदी का वेबसाइट होगा उसके खोल कर आप लोग देखिएगा। नीति आयोग भी कई सारा रिपोर्ट प्रकाशित करती है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट को भी आप लोग मेंस में कोट कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से भी नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दो वेबसाइट है जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक विजन आईएएस का है, एक दृष्टि आईएएस का। विजन आईएएस का जो आप वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपर्स का कॉपी होता है विजन आईएएस के वेबसाइट पे दिया होता है, तो टॉपर्स कॉपी आप लोग जरूर देखिए। जैसे ये 2021 के जो टॉपर हैं हिंदी माध्यम का, वो है रवि सिहाग। यहाँ पे रवि सिहाग जो भी टेस्ट विजन पे दिए हैं वो सारा का सारा कॉपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर उनका डाउनलोड हो जाएगा, उनको देख सकते हैं। तो यूपीएससी टॉपर के कॉपी को भी देखना चाहिए, किस तरह से उन्होंने अपने कॉपी में लिखा, क्या पॉइंट अपने कॉपी में उन्होंने ऐड किया। ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले और बीपीएससी की तैयारी करने वाले, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी टॉपर का भी कॉपी आप लोग देखा कीजिए। कॉपी देखने से एटलीस्ट आपको भी आइडिया आता है कि आखिर उनकी सोच क्या रहती है, किसी टॉपिक पे आखिर उनकी क्या सोच थी, क्या दृष्टिकोण था, क्या पर्सपेक्टिव उन्होंने अपनाया। तो विजन आईएएस के जो वेबसाइट है उनसे आप यूपीएससी टॉपर के कॉपी को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा विजन आईएएस का जो वेबसाइट है उससे मेंस 365 आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस 365 पॉलिटी का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, साइंस एंड टेक का होता है, हर सेक्शन का अलग अलग होता है। मेंस 365 आप लोग डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। और अंतिम वेबसाइट जो हमारा है वो है दृष्टि आईएएस का वेबसाइट। तो दृष्टि आईएएस के वेबसाइट पे भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे टॉपर्स कॉपी आपको मिल जाएगा। विशेष रूप से यहाँ पे आपको करंट अफेयर के सेक्शन पे जाना है, और करंट अफेयर के सेक्शन पे जैसे आप जाइएगा, डेली न्यूज़, एडिटोरियल और प्रीलिम्स फैक्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि प्रमुख एडिटोरियल, एक एडिटोरियल का ये लोग डिस्कशन प्रत्येक दिन करते हैं। जैसे आज 19 नवंबर है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भारत के मुक्त व्यापार समझौते में संशोधन को लेकर के यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ, एक एडिटोरियल दिया हुआ, एक एडिटोरियल डेली पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ अगर समय मिले तो डेली न्यूज़ को भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल जरूर पढ़ा कीजिए। जो एडिटोरियल चर्चा करता है दृष्टि, उसके एडिटोरियल को आप लोग पढ़ सकते हैं। समय मिले तो डेली न्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज पूर्वोत्तर पेंशन योजना के बारे में चर्चा इन्होंने किया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की क्षतिपूर्ति को लेकर के इन्होंने चर्चा किया। जो COP27 की समिट चल रही है उसको लेकर के इन्होंने चर्चा किया है। अवशिष्ट जल प्रबंधन को लेकर के चर्चा किया है। तो कुछ अगेन जो ये लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। और किसी न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। हर एक न्यूज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी न्यूज़ जो होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे COP27 की मीटिंग अभी चल रही है। COP27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके मीटिंग में क्या होगा, आखिर COP27 के मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, उसको लेकर के अगर कोई आर्टिकल आता है दृष्टि वगैरह में तो देख सकते हैं। उसको देखने में कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। दोस्तों ये 5 वो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है जो मैंने खुद भी इसको फॉलो किया है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो डेली बेसिस पे ये वो वेबसाइट है जिसको आप लोग को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। और विशेष रूप से इसका जो कंटेंट है उसको मेंस के आंसर राइटिंग में शामिल करना चाहिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसके जो कंटेंट है उसको मेंस के आंसर राइटिंग में आप लोग शामिल कीजिए। निश्चित तौर पे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।